अब आइए यंत्र मंत्र तंत्र। लोग कहते हैं भाई 3 तरह की रेमेडी होती हैं, तो इनको थोड़ा सा समझ लीजिए। यंत्र मंत्र तंत्र क्या है, लोग ऐसे अंधाधुंध कह देते हैं। तो यंत्र बेसिकली, यंत्र क्या होता है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट इन जनरल। भाई घड़ी एक यंत्र है, आपका मोबाइल एक यंत्र है देखा जाए तो यंत्र क्या है? असीम को सीमा में बांधना, शब्दों में बांधना। तो अक्षर से क्षर की यात्रा। अक्षर मीन्स विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जिस तरह ओम है, ओम तो कहते हैं ना कि सूर्य अपने गिर्द घूम रहा है। अब वैज्ञानिकों ने ये कहा कि सूर्य अपने गिर्द घूम रहा है, तो उसकी जो ध्वनि होती है ना अपने गिर्द घूमने की, वो ऐसी ही है, ओम 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 ओम। तो वो तो स्थायी है, हो ही रही है, अक्षर है एक हिसाब से देखा जाए। लेकिन अब उसका आप बना लेते हो, लिखवा लेते हो किसी अच्छे से पेंटर से, या तांबे का बनवा लेते हो ओम, और उसको जड़वा के दीवार पे लगा दिया, तो वो क्या यंत्र बन गया। अब तो अक्षर से क्षर की यात्रा है ये यंत्र। जिस तरह आपने नग पहन लिया, कोई रत्न पहन लिया, कोई धातु पहन ली, कड़ा पहन लिया। जिस तरह सिख धर्म में है कड़ा पहनना है जी, कृपाण रखनी है, ये क्या यंत्र है। तो अक्षर से क्षर की यात्रा है, ऊपर से नीचे आ रहे हो, बल्कि आप असीम को सीमा में बांधना है, शब्दों में बांध रहे हैं हम। जिस तरह घड़ी है यंत्र है, ओम को लिखवा लिया आपने, वो यंत्र बन गया। आत्मा से शरीर की यात्रा है ये यंत्र। शरीर क्या है कि यंत्र है, आत्मा इसमें दिखती नहीं है पूरे में व्याप्त, पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त है लेकिन दिखती नहीं है। तो ये शरीर क्या यंत्र है, उस आत्मा के आधे अधूरे काम पूरे करने का यंत्र है। इसके द्वारा जो आत्मा के साथ मल इकट्ठे हो गए ना, उन मल से मुक्ति पानी है। तो देह, शारीरिक चीज़ें, सेक्सुअल, ज्योतिष में मंगल दोष या मंगल योग, वो क्या है, वो सब यही है। तो शरीर एक यंत्र है, हमने अपनी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी करनी है, वो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए शरीर में। तो इस पे मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ आपको, पूरा कोर्स 4 घंटे का वो हम यूट्यूब पे भी डाल चुके हैं। तो योग शास्त्र जो है ना, वो यांत्रिक रूप में काम करता है। मज़ेदार चीज़ देखो आप, तो योग शास्त्र में क्या 8 स्टेप हैं। जब तक आप पहला स्टेप पूरा नहीं कर लोगे ना, दूसरे स्टेप हो ही नहीं पाएगा ढंग से। लोग क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन पे लगे हुए हैं, और यम का उन्हें पता नहीं है। यम के भी पहले 5 स्टेप्स हैं। तो यम के बाद नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम। अब शरीर ही स्थिर नहीं है तो प्राणायाम क्या होगा? आप कपालभाति करें और पूरा शरीर हिल रहा है। और मेडिटेशन के लिए बैठ गए, मेडिटेशन में क्या है? ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान की ये डेफिनेशन है। ध्यान क्या है? विषयों से परे हो जाए मन। विषय क्या है? सारी डिजायर्स, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और सब बातें। अब यम नियम में एक आता है अचौर्य, अपरिग्रह। किसी की चोरी ना करें, बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठा ना करें, असेट्स इकट्ठी नहीं करें। अब आपने चोरी कर रखी है या बहुत सारा धन दौलत इकट्ठा हुआ पड़ा है, उसकी चिंता में कहाँ से मेडिटेशन हो पाएगा? धन अगर आपका 1 नंबर का कमाया हुआ नहीं है, ढंग से मेडिटेशन कर ही नहीं सकते, हर वक्त डर लगा हुआ है। डायरेक्ट मेडिटेशन पे लगे हुए हैं लोग। तो खैर योग शास्त्र में यांत्रिक है पूरा, वो स्टेप्स हैं, गणितीय बिल्कुल कैलकुलेशन के हिसाब से सारा। यम के बाद नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, इस तरह से। तो मंत्र, फिर मंत्र क्या है? क्षर से अक्षर की यात्रा। क्षर, अब सामने ओम लिखा हुआ था लेकिन आपने उसे अंदर अंदर लिया तो अक्षर हो गया वो, ठीक है ना। अब वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, वो स्थायी है। लिखा हुआ ओम मिट जाएगा। तो मंत्र क्या है? डिस्ट्रक्टिबल से इनडिस्ट्रक्टिबल की जर्नी है। तो मंत्र क्या है? मन से रिलेटेड है। ये क्या है? शरीर से रिलेटेड था यंत्र। तो मंत्र मन से संबंधित है, साइकोलॉजिकल है, मानसिक है। तो ज्योतिष में जो चंद्रमा का मिलान है वो क्या है? मन का मिलान है। वो एक फिल्म का गाना है, मीत ना मिला रे मन का,
मीत ना मिला, मतलब जिससे मन मिल जाए वो असली मीत, मित्र, जीवन साथी। तो चंद्रमा का मिलान मन का मिलान है, और ये मंगल का मिलान क्या है? शरीर का मिलान, यंत्र। शरीर है ना, दो यंत्र हैं भाई, एक पुरुष का एक स्त्री का, तभी तो बच्चा पैदा होगा, यंत्र चाहिए उसके लिए। अभी आप देखो एक अखबार में था कि एक लेडी वो हाई कोर्ट पहुंची कि जी हस्बैंड मरने वाला है और उसका वीर्य चाहिए ताकि उससे बाद में बच्चा पैदा हो सके। अब ये सब यंत्र है, उसके बिना बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, शरीर यंत्र है, लेकिन मन असली चीज़ है, मन मिलना। अगर मन मिले हुए हों, तन ना भी मिले तो भी उनका पूरी ज़िंदगी बढ़िया बीत सकती है। और आप देखना, शरीर मिलते हों वो कितने दिन चलेंगे, मन ना मिलता हो कुछ दिनों में, कुछ सालों में टूट जाती है। तो असली चीज़ है मन का मिलना। तो ज्योतिष में चंद्रमा का मिलान, और भक्ति शास्त्र क्या है? डिवोशन, मन भगवान में रम गया, लग गया। तो भक्ति शास्त्र सारा इस पे बेस्ड है, मन मंत्र से संबंधित है भक्ति शास्त्र पूरा। अब देखो कितने सारे मंत्र पढ़े जाते हैं भक्ति में। और योग शास्त्र में क्या है? मेन है यंत्र, शरीर का यंत्र के रूप में उपयोग हो रहा है कि यम से लेके समाधि कैसे प्राप्त की जाए, लेकिन स्टेप वाइज है वो सारा, गणितीय है। और तीसरा है सुप्रीम, वो है तंत्र। तंत्र यानी सिस्टम। तंत्र से लोग घबराए हुए हैं, तंत्र क्योंकि गलत लोगों के हाथ में पड़ गया है। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, प्रजातंत्र लोगों का सिस्टम, लोकतंत्र, राजतंत्र राजा का सिस्टम, रुधिर तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड का, श्वसन तंत्र सांस लेने का सिस्टम। तो तंत्र वो है। तो तंत्र क्या है? अक्षर से अक्षर की यात्रा, मतलब हमारी आत्मा की दूसरे शरीर में फिर यात्रा, फिर तीसरे में मेन है आत्मा। असली चीज़ आत्मा जो दिखती नहीं, अक्षर। कहते ना कि आत्मा मरती नहीं है, इसको जला नहीं सकते, ये पानी इसको गला नहीं सकता, ऐसे है। तो आत्मा कॉस्मिक जिसे कहते हैं, आध्यात्मिक। तो दो आकाशों का मिलन। आकाश क्या है? परम शुद्ध है एकदम। और आकाश हमारे यहीं है इंडिया में, 5 एलिमेंट्स में, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, आकाश के अंदर ही हैं चारों तत्व, मेन है आकाश। तो आकाश यानी अवकाश, खुली जगह, ओपन, खुला। तो गुरु का मिलना, गीता या अष्टावक्र की गीता वो तंत्र की बात करती है, ओके, कॉस्मिक लेवल की, आध्यात्मिक स्तर की बातें करती है वो। तो 3 तरह के लोग हो गए अब। यांत्रिक, यांत्रिक मीन्स मैकेनिकल वे में जो काम कर रहे हैं, मैकेनिकली। कोई भी आया, ये रत्न पहनो जी, कोई भी रेमेडी करनी भी हो या ना करनी हो, ये पहनो, ये दान कर दो। तो 2 प्रकार से यंत्र होते हैं। एक तो आधुनिक यंत्र है, जिससे मैंने बताया, मान लो आपका चश्मा भी आपको दूर का नहीं दिखता, कमज़ोर है नज़र या नज़दीक की, तो क्या करते हैं? चश्मा लगा लेते हैं आप, वो यंत्र का काम कर रहा है। इवन चप्पल जूता आपका यंत्र है। ज़मीन पूरी कांटों से, कंकर पत्थर से, कीचड़ से भरी हुई है, आप पूरी ज़मीन को चमड़े से नहीं ढक सकते, तो क्या कर सकते हो आप? जूता या चप्पल पहन लो पैर में, वो यंत्र हो गया इन सब नेगेटिविटी से बचाने का। पुराने टाइम में भी पहनते रहे हैं, ऋषि मुनि खड़ाऊँ पहनते थे। या फिर कोई भी तस्वीर, मूर्ति भी यंत्र का काम करती है। जिस चीज़ को बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, हम वैसे ही हो जाएंगे। आप देखो, जो लोग धन चाहते हैं वो लक्ष्मी की पूजा करनी शुरू कर देते हैं। जिसको बॉडी बिल्डर बनने का शौक़ है, वो क्या करते हैं? सलमान खान के 6 पैक ऐब हैं, फलाने के हैं, या कोई मिस वर्ल्ड बना था, मिस इंडिया बनी थी, कोई लड़की वैसे ही बनना चाहती है, तो वो उसको देखना शुरू कर देती है, उसकी तस्वीर लगा लेगी सामने। वटेवर वी थिंक सो शैल वी बिकम। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम देखते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम, जो भी भाव हमारे होते हैं वैसे ही हो जाते हैं। और कोई मरने के बाद नहीं, अभी भी रात को जो आपके लास्ट भाव होंगे ना, सोते वक्त, सुबह पहला वही होगा। इसलिए कहा जाता है कि भाई रात में शुभ विचार लेके सो, क्योंकि सपने उसी के आएंगे ज़्यादातर, और सुबह भी वही भाव पहला होगा। मांत्रिक, दूसरे लोग हैं मांत्रिक, हम मंत्र की बात कर रहे हैं, जिनका मंत्रों से वास्ता है ज़्यादा, वो मांत्रिक कहे जाते हैं। और तीसरा है तांत्रिक, तंत्र
गहरा सिस्टम, जिस तरह हमारे यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है, आत्मा का सिद्धांत है, वो सब। तो मंत्र जो है यंत्र और तंत्र के बीच की चीज़ है। मंत्र के द्वारा हम यंत्र तक भी पहुंच सकते हैं और मंत्र के द्वारा तंत्र तक भी पहुंच सकते हैं। मतलब जब भगवान का ध्यान करेंगे, इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है, तो आप तांत्रिक बन जाते हो। और जब नीचे उतरते हैं कि जी मुझे तो भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, मुझे धन चाहिए, आप लक्ष्मी का मंत्र जाप करो, श्रीम श्रीम श्रीम, तो फिर धन मिलना शुरू हो जाएगा उस मंत्र के द्वारा। तो मंत्र बीच का रास्ता है, उसको उसी पे रह सकते हो आप। उसको यांत्रिक कामों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, हम जिस तरह योग शास्त्र में भी प्रयोग होते हैं यंत्र मतलब मंत्र। और तांत्रिक मतलब आपने भगवान से लौ लगानी है। एक है मंत्र योग, मंत्र योग कि भाई मंत्रों के द्वारा, मंत्रों को इंस्ट्रूमेंट की तरह आप यूज़ करते हैं भगवान के साथ एकम एक होने के लिए, तो फिर तांत्रिक प्रयोग हो गया। शरीर तक अपना ही स्वर नहीं है आदमी का। शरीर क्या है? पराया है। एक शब्द आपने सुना होगा, परछाई, कि इस आदमी की परछाई देखो कितनी लंबी पड़ रही है, मेरी परछाई देखो कितनी लंबी हो गई, सुबह तो नहीं थी। इस तरह से होता ना। कभी आपने सोचा परछाई शब्द कहाँ से आया? परछाई, पेड़ की तो हम कहते हैं छाया है, लेकिन आदमी की परछाई, पर यानी दूसरा, छाया यानी शैडो, दूसरे की शैडो, जबकि उसकी अपनी शैडो है। देखा जाए तो उस आदमी की अपनी शैडो है, आपकी अपनी शैडो है, फिर भी हम कहते हैं परछाई, क्योंकि शरीर पर है। इसके अंदर जो आत्मा है ना, वो है स्व, वो है सेल्फ। आत्मा ही सेल्फ है, शरीर तो ये उधार का है। शरीर तो क्या है? ये केवल हमारे डिज़ायर्स का सम टोटल है, किस्म से पदार्थ वाला रूप है ये डिज़ायर्स का। डिज़ायर्स पर्सनिफाइड कहते हैं शरीर को। ये डिज़ायर पूरी करने के लिए ये आकार धारण किया हमने बस। मेन चीज़ें हम हैं आत्मा, तो ये शरीर में आत्मा आई तो शरीर है, पर इसको छोड़ के चल देगी फिर, तो इसलिए परछाई। तो शरीर अपना नहीं है। मंत्र क्या है? मंत्र में मन है कुछ हद तक अपना। मन चित्त, ये आत्मा से बहुत गहरे रिलेटेड है, शरीर इतना रिलेटेड नहीं है। और फिर तंत्र में कहा जाता है परमात्मा का स्वर है, तंत्र सुप्रीम है।